आज हम कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देख रहे हैं। वार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को कहते हैं। तो अभिलेखागार कहते हैं। बिरसा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया था? तो दीकू। प्रश्न क्रमांक 3, नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नया संविधान कब अपनाया? तो सन 2006 में। धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म को राजसत्ता से अलग करना। बजट में नहीं दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आगामी चुनाव की योजना। उसके बाद में रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान छठा है। नील का पौधा मुख्य रूप से क्षेत्रों में उगता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय। संसद का महत्वपूर्ण काम बनाना होता है। तो कानून न जाएगा रिक्त स्थान में। संघवाद से आशय देश में एक से अधिक स्तर पर का होना होता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा शासन। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है। तो रिक्त स्थान में जाएगा शिक्षा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी परिवहन प्रणाली है। तो रिक्त स्थान में जाएगा यात्री। प्रश्न क्रमांक 11, सिराजुद्दौला को हटाने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसको बनाया? तो सिराजुद्दौला को हटाने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। या आप मीर जाफर ही लिख सकते हो, एक शब्द में भी आप लिख सकते हो मीर जाफर, तब भी सही है। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छितराना। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को छितराना कहते हैं। उसके बाद में 13वां प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो इसका जाएगा मंदिर प्रवेश आंदोलन। उसके बाद में 14 है, FIR संबंधी प्रकरण किस कानून से संबंधित है? तो दंड प्रक्रिया संहिता कानून से संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आदिवासी का पलायन शहरों की ओर क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर लिख देंगे हम, कृषि क्षेत्र में सिंचाई का अभाव, गरीबी और कर्ज, शिक्षा और रोजगार का अभाव तथा पुरुषों एवं महिलाओं का विवाह आदि के कारण आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 16, वन अधिकार अधिनियम 2016 में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं? प्रत्येक वन अधिकार धारक द्वारा वन्य जीवन, वन तथा जैव विविधता का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक वन अधिकार दूसरा, प्रत्येक वन अधिकार धारक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पास पड़ोस के जलग्रहण क्षेत्र, जल स्रोत एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं। तो यह प्रावधान किए गए हैं 2006 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक 3 नंबर वाले प्रश्न थे। 3 के उत्तर देखते हैं हम। उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? 1857 में विद्रोह के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर। प्रश्न क्रमांक 18, प्रार्थना समाज द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए प्रमुख कार्यों को लिखिए। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? जोखा भट्टी किस प्रकार कार्य करती है? प्रवास, अप्रवासी एवं उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। निजी कंपनी की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना क्यों आवश्यक है? तो प्रश्न क्रमांक 18 से 22 तक के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो ये प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य हो जाएंगे। समाज का उद्देश्य आस्तिक पूजा और सामाजिक सुधार का प्रचार करना है और इसके शुरुआती लक्ष्य धार्मिक कट्टरपंथ का विरोध करना था। जाति व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन और बाल विवाह का उन्मूलन। तो प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य थे। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो संसाधनों की उपलब्धता धरातल की बनावट, जलवायु, वर्षा, मौसम, जल उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर इन सब में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, अतः संसाधनों के वितरण में भी असमानता
पाई जाती है। झोंका भट्टी कैसे कार्य करती है? तो कपोला भट्टी में लौह अयस्क, कोक या कार्बन और चूना पत्थर का मिश्रण भरा जाता है, जिसे परतों में डाला जाता है। फिर नीचे की ओर नोजल के माध्यम से भट्टी में गर्म हवा का झोंका उड़ाया जाता है, जिससे सामग्री गर्म हो जाती है और पिघल जाती है और रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया होती है। तो यह झोंका भट्टी का कार्य हो जाएगा। प्रवास शब्द का अर्थ होगा जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो इसे प्रवास कहा जाता है। आप्रवासी, किसी देश में आकर बस जाने वाले व्यक्ति को आप्रवासी कहा जाता है। उत्प्रवास, उत्प्रवास का अर्थ होता है अपना देश छोड़कर अन्य देश में जाना। प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25, 26 5-5 नंबर वाले प्रश्न थे, तो इनको उत्तर भी हम देख लेते हैं। भारत में महिला शिक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था थी, लिखिए। विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया लिखिए। तो 4 प्रश्न हैं 23 से 26 तक, 5-5 नंबर वाले। विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी का समस्या का सामना कर रहे हैं? उसका उत्तर हो जाएगा ये पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, अतः वहाँ पर जल का अभाव की विकट समस्या बनी हुई है। आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा का गठन कैसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर है तो लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो आज हमने कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।